कोरोना का बरतानिया में फैलाव थम न सका। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क में हर 5 में से 1 मौत की वजह ये वायरस बन रहा है। कायम मकाम वज़ीर आज़म डोमिनिक रॉब ने लॉकडाउन में मज़ीद 3 हफ्ते की तौसीह कर दी। लंदन में हमारे साथ ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस का जो बरतानिया के अंदर जो है वो अभी फैलाव जारी है और जो NHS की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हर 5 में से 1 जो जाँ बहक होने वाला शख्स है वो कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो रहा है। और इस वक्त जो है वो जाँ बहक होने वालों की तादाद 12,000 से तजावज़ कर चुकी है और आज भी 778 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो जाँ बहक हुए। इसके अलावा जो है वो जो इस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, डोमिनिक रॉब, उन्होंने जो है आज कबीना के इजलास में ये अहम फैसला किया है कि बरतानिया को मज़ीद 3 हफ्ते के लिए जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल में रखा जाएगा और जिसके मुताबिक 7 मई को जो है वो दोबारा रिव्यू किया जाएगा 3 हफ्ते के मज़ीद लॉकडाउन के बाद। और आपको ये भी बताऊं कि बरतानिया की जो GDP है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 35% जो है वो GDP सुकड़ सकती है इस पैंडेमिक की वजह से। और लेकिन बरतानवी हुकूमत जो है वो तमाम सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जो है वो रिलीफ पैकेजेस का भी ऐलान कर रही है और जो यहाँ पर कारोबारी तबका मुतासर हो रहा है उनके लिए जो है वो एक अहम पैकेज का भी जो है वो ऐलान किया जा रहा है। अब चलते हैं मैनचेस्टर, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद। उनसे जानते हैं ग्रेटर मैनचेस्टर में कोरोना की क्या सूरत हाल है। जी वाजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, NHS के अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान ग्रेटर मैनचेस्टर में कोरोना वायरस से 42 अमवात हुई हैं और ग्रेटर मैनचेस्टर में अब तक इस खूनी वायरस से मजमूई तौर पर 592 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया इस वक्त लॉकडाउन के चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और इसी हफ्ते इस बात का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा कि लॉकडाउन को मज़ीद कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये की जा रही है कि लॉकडाउन को मज़ीद मई के महीने तक बढ़ाया जा सकता है। डोमिनिक रॉब की कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है कि जब तक हम मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद नहीं है हम इस लॉकडाउन में किसी तब्दीली को नहीं कर सकते। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम खुशगवार होने की वजह से लोग अपने आप को घरों में बमुश्किल रोक पा रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिन पहले एक नाखुशगवार वाक़या रॉयशल में पेश आया था जब लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर रोकने की वजह से एक शख्स ने एक खातून पुलिस ऑफिसर को काट लिया था। तो हालात जो है वो संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो हुकूमत के जो लॉकडाउन के हदायत हैं उन पर अमल करें, हुकूमत से तावन करें और पुलिस से भी तावन करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक ही महदूद रखें। जी, बर्मिंघम में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान निजी फाउंडेशन ने उम्र रसीदा और ज़रूरतमंद अफराद को उनके घरों में राशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। एक फ़ोन कॉल पर उनकी ज़रूरत के मुताबिक 1 हफ्ते का राशन पैक करके फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जा रहा है, जिस पर मकामी पुलिस ऑफिसर ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस उम्र रसीदा अफराद जो शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते और वो अफराद जिनके पास राशन खत्म हो चुका है और खरीदारी नहीं कर सकते, उनके घरों में राशन पहुंचाने के लिए बर्मिंघम की मुकामी मस्जिद नूरुल हुदा सेंटर में 24 घंटे फ्री खाना और सबील फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम घरों तक राशन भी डिलीवर किया जाता है। राशन तकसीम करने के दौरान सबील फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद जफर उल्लाह शाह ने 92 न्यूज़ को बताया कि मुकामी सतह पर उन्होंने तमाम घरों में पम्फलेट तकसीम करवा दिए थे कि किसी भी घर में अगर राशन खत्म हो जाए तो वो कॉल करे, वो उन तक राशन पहुंचाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे ये फूड के बॉक्सेस हैं। हमारे रजाकार ये नौजवान दोनों बैठे हैं, आगे ड्राइविंग भी कर रहे हैं और साथ पैसेंजर सीट पर है और मैं नाती यहाँ पे बैठा हूँ। हमारे पास दूध भी है, आटा भी है और ये बॉक्सेस भी हैं। तो अभी हम एक तरफ जो जा रहे हैं ये D20 की तरफ और यहाँ पर ये 12 घर हैं, 12 हाउसेस हैं जो बूढ़े लोग हैं जिनके हमें कॉल्स आई कि हमें फूड पहुँचाना है। तो ये आप देख रहे हैं ये सबील फाउंडेशन है, फूड फॉर ऑल। तो ये बॉक्सेस हैं, इसमें दालें और चीनी, चाय, केचप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह आप देखें कि ये दूध की भी बोतल्स हैं और इसी तरह ये आटे की बोरियाँ हैं, बैग्स हैं आटे की।
تو یہ ابھی ہم دروازوں کے اوپر جو ہے وہ جا کر تقسیم کر رہے ہیں. تو الحمدللہ فوڈ بینک جو نور ہدا اور سبیل فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہ ڈیلی ہماری جو ہے فوڈ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے رضاکار ضرورت کے مطابق راشن پیک کر کے ضرورت مندوں کے دروازے پر پہنچا دیتے ہیں اور یہ کام بغیر کسی مذہب، رنگ، نسل اور تفریق کے کیا جاتا ہے، جس پر اسپارک بروک پولیس نے باقاعدہ طور پر ان کے کام کی تعریف کی اور کہا کہ یہ عوامی خدمت میں ان کے کام میں آسانی پیدا کر رہے ہیں. This is just really, really so appreciated. And me and Dave, my daughter, if she could talk, would turn around and say thank you to everyone that's helping and doing the best they can. And we all do appreciate it. So please, go and get some help if you need it and do what you can to help. اس مشکل وقت میں ملٹی کلچرل فیملیز کی بلا تفریق خدمت کے باعث کمیونٹی رہنماؤں کی جانب سے پاکستانیوں کے عوامی خدمت کے اس جذبے کو خوب سراہا جا رہا ہے. سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم وسیم اکرم اور ان کی اہلیہ شنیرا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں سب عطیہ کرے. ریلیف فنڈ میں سب کچھ شفاف طریقے سے ہو رہا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پہ جو لوگ روز کماتے ہیں ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، کام نہیں کر پا رہے. ایوری تھنگ از اسٹوڈ اسٹل ان پاکستان لائک دا ورلڈ. Your overwhelming generosity in the past has been absolutely incredible, but Pakistan needs you now more than ever. اسپیشلی ہمارے اوورسیز پاکستانی کرائسس میں انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بڑی ہیلپ کی ہے اور اس وقت پاکستان کو آپ کی بہت ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے پاکستانیوں میں بھی، یہاں بھی دینی ہے. اوورسیز پاکستانیوں جن کے دل بہت بڑے ہیں ہمیشہ دیتے رہے ہیں. سو پلیز ڈونیٹ کیجیے. پرائم منسٹر صاحب کے فنڈ میں، کرونا وائرس فنڈ میں، نیشنل بینک میں ہے اینڈ اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ. آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے سب پتہ لگے گا کہ کہاں پہ پیسہ جا رہا ہے، کہاں پہ کھانا جا رہا ہے، کہاں پہ کیا جا رہا ہے. سو پلیز ڈونیٹ جنرسلی. پاکستان کی وومن ٹینس کھلاڑی اشنا سہیل نے بھی سوئس ٹینس سٹار راجر فیڈرر کے ٹینس چیلنج کا جواب دے دیا. آپ بھی دیکھیے. کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.